हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यनारायण जैनवल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। मैं अभी तक आप लोगों को गीता के 2 अध्यायों के बारे में बता चुका हूँ। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के संस्कृत अनुवाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अतः तृतीय अध्यायः। अर्जुन उवाच जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशवः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदं विनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों के मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तो मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। ना कर्मणां मनारभान्ये कर्मयं पुरुषोन्नते नाचा सन्न्यसनादेव सिद्धं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के फल के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठे कर्म करत कार्यते हयावस कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयमय या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाथा मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यशस्विन्द्रियाणि मनसा नियमयारभृतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगे सक्त सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हय कर्मणः शरीरत यत्रापि चते न प्रसिद्धि कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशस्य द्विमेष वोदिष्ट्वा कामधुकः। प्रजापति ब्रह्मा के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और
यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान्वयो वतानेन ते देवा भवयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यतः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टा भोगान्य वो देव दास्यन्ते यज्ञ भावतः तैदर्तान् प्रद्यावायेवो यभ्यो यो भुक्तम स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा ही हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए विषय स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टास्नि संतो मुनिचित्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वंगम पापाये पचतन्य कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं तो वे पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्ययाद संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं परिवर्तितं चक्रम नानुवर्तति यः आघायुरिन्द्रियामो मोघम पार्थ स जीवित। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में भ्रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यशस्त्वामरंत्रेव स्यादामृतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त अर्थात आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्व्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ह्यस्तरन् कर्म परमवाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहकर होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिमस्तता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संप्यस्य कुरुकृत हर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्थित्वा देवेत्रो जनः सा यत्र प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उनके अनुसार बरतने लग जाता है। न मे
पार्थ्यस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यदि हयं न वर्तेय जातु कर्मणि तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न वर्तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुमे लोका न कुर्या कर्म चेहतम शंकरस्य च कर्ता श्यामो हन्यामि मां प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं। सक्ता कर्मणय विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कार्याय दुन्यास्त सक्त सृष्टिकर कीर्षलोके संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संज्ञानम जो ये से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिहेति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृस्तन विदो मदाकृस्तन विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासबद्धं चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठितं तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो संशून्यतो मुन्यते किमपि कर्मपि। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये है गीता अध्याय का तीसरे अध्याय का फर्स्ट पार्ट, और बाकी अभी गीता के तीसरे अध्याय के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे आगे क्या है।